काफ़ी दिनों बाद बहुत बहुत वेलकम है सभी लोग का। आज आपका 17 ऑफ जनवरी 2025 का मार्केट था, है ना। तो आज फ्राइडे का मार्केट था, तो आज के दिन में क्या निफ्टी 50 पर, अपने निफ्टी 50 पर क्या कोई ट्रेड्स बने, इनिशिएट हुए और कितने पॉइंट्स बने, अगर बने भी तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। और क्या प्रॉपर तरीके से रिस्क रिवॉर्ड मैनेज था, नहीं था, है ना। ये सारी चीज़ें आप लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो पर। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी तरीके से देखिएगा, क्योंकि हम लोग आज के मार्केट का प्रॉपर एनालिसिस करेंगे विद ऑप्शन चेन, एडवांस ऑप्शन चेन से। और दूसरी बात क्या है ना, कि मैं आप लोग को अगले दिन का मार्केट का प्रेडिक्शन भी बताऊंगा कि अगले दिन 18 जनवरी, इट मीन्स मतलब मंडे के मार्केट में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, है ना। 20 जनवरी को अगला मार्केट है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जिन्हें भी मेरे साथ सीखना है सारी चीज़ें, आपको मेरे साथ क्रिप्टो ट्रेडिंग करनी है, इंडियन मार्केट में ट्रेड करना है प्रॉपर तरीके से, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पर डली है। आप कम्युनिटी भी अपनी ज्वाइन कर सकते हैं सीखने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या खोलते हैं, सीधा हिस्टोरिकल डेटा ओपन करते हैं। हिस्टोरिकल डेटा आज का सुबह से 9:15 से, टिक टिक को मैंने 1 मिनट किया। और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ जैसा कि जैसे ही ऑप्शन चेन पर डेटा आया था, डेटा को हम 1 मिनट से प्ले करेंगे, नहीं अगर हम छोटे टाइम फ्रेम से प्ले करेंगे तो अपने को दिक्कत होगी। तो डेटा जैसे ही आया था तो अपने को सपोर्ट कैसा देखने को मिला, सपोर्ट अपने को वीक टुवर्ड स्टॉप देखने को मिला 23,200 से 300 पे वीक टुवर्ड स्टॉप देखने को मिला है, आप देख सकते हैं, ठीक। रेजिस्टेंस देखने को मिला अपने को 300 पे, एंड ये वीक टुवर्ड स्टॉप था 500 पे सुबह सुबह। टाइम आगे बढ़ा, सपोर्ट वीक टुवर्ड स्टॉप से स्ट्रांग हो गया, मतलब एक स्लाइड सा नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हुआ सपोर्ट की तरफ से और सपोर्ट स्ट्रांग दिखने लगा, ठीक है ना। रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस अपने को वीक टुवर्ड स्टॉप ही बना रहा, नो डाउट, ठीक है। टाइम और आगे बढ़ा और 918, 919 टाइम और आगे तेजी से बढ़ा। आपने देखा कि यहाँ पर सिमिलैरिटी आई और यहाँ पर क्या हो गया कि रेजिस्टेंस अपना वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली। तो रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, क्या एक नई स्ट्राइक प्राइस पर, मतलब 300 से 200 पर। तो सपोर्ट स्ट्रांग एंड रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम एट न्यू स्ट्राइक प्राइस। तो यहाँ पर सपोर्ट का एक बेयरिश प्रेशर तो है ही है। कैसे बेयरिश प्रेशर है, क्योंकि WTT से सर ये स्ट्रांग हुआ है। रेजिस्टेंस का कैसा प्रेशर है सर, ये रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस अपना WTT तो दूर तक था, पहले ऊपर की तरफ वीकनेस थी, बट अभी क्या हो चुका है, अभी ये वीक टुवर्ड्स बॉटम हो चुका है। मतलब यहाँ पर बेयरिश प्रेशर रेजिस्टेंस भी क्रिएट कर रहा है एंड सपोर्ट भी कर रहा है, नो डाउट एज वेल। ओके, सो क्या ऐसे केस में ट्रेड करना चाहिए? बिल्कुल आप ट्रेड कर सकते हैं। कौन सा ट्रेड कर सकते हैं हम ऐसे केस में? अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को देखते हुए। ऐसे केसेस में जनरली हम, सिंपल सी बात है, बेरिश ट्रेड करेंगे, जो कि हम करेंगे कहाँ से, टॉप से करेंगे, ठीक। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताता हूँ, ठीक है ना, एकदम यूट्यूब पर बता रहा हूँ सभी लोग को। रेजिस्टेंस आपका WTB हुआ, अभी हुआ, देखिएगा मैं फिर से पीछे किया और WTB हुआ। कितने परसेंटेज WTB हुआ, अच्छे से देखिए 86%। यहाँ से अगर इसका परसेंटेज इंक्रीज होगा तभी ये प्रॉपर इम्पैक्ट लगाएगा अपने 23,200 पर। और अगर परसेंटेज डिक्रीज हुआ तो आपको ट्रैप करके बाजार बुलिश हो जाएगा, पूरा EOR तक चला जाएगा फुल। तो ऐसा ट्रैप नहीं करवाना चाहते हैं अपने आप को ट्रेड में, तो वेट करें थोड़ा सा, परसेंटेज इसका इंक्रीज हो एंड आपको प्रॉपर एक सुटेबल टॉप मिले तब करें। टाइम तेजी से बढ़ा। अब यहाँ पर बात आती है मैजिकल लाइंस की। 920 हो चुके हैं, सो वी कैन ड्रॉ 4 मैजिकल लाइंस अकॉर्डिंग टू करंट सिनेरियो, 4 और 5 जो बन रही है। यहाँ पर हम एक लाइन तो पहली बात बॉटम में खींचेंगे, क्योंकि ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है, सपोर्ट यहाँ पर है। हम यहाँ पर 150 पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे न्यू EOR पर 201। हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे अपने EOR पर, जो अभी दिख रहा करंट में, जो भी दिख रहा है EOR 301। और एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे EOR -1 पर, ठीक है ना, जो कि आपका सर 250। मैंने सारी मैजिकल लाइंस, जब मैं लाइव था, जूम पर क्लास लेता हूँ मैं, यूट्यूब पर लाइव तो आते नहीं हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादातर, तो जूम पर जब मैं लाइव था अपने पेड कम्युनिटी मेंबर्स के साथ, तो मैंने यहाँ पर सारी लाइंस वही खींची जो उस टाइम पर बन रही थी, सारे डेटा को देखते हुए, ठीक। अब टाइम को आगे प्ले करते हैं। रेजिस्टेंस WTB का परसेंटेज इंक्रीज हुआ, ये एक अच्छी बात है, अच्छा इंडिकेशन है। रेजिस्टेंस साइड से बेरिशनेस इंक्रीज हुई, बहुत बढ़िया। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस WTB, ठीक है। रेजिस्टेंस के लीजिए शिफ्टिंग भी हो गई। अब शिफ्टिंग हो गई रेजिस्टेंस की आपकी, अगर रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग हो गई टॉप टू बॉटम तो ये और अच्छी बात है, और बेरिश प्रेशर हुआ, बहुत अच्छी बात है, दैट्स डन, ओके। अब ट्रेड कहाँ से आप करेंगे, पुट कहाँ से लेंगे आप? आपके पास पुट लेने के लगभग 2 मौके हैं। पहला तो आप न्यू ईयर जहाँ बना है 201, 204 वहीं से मार दीजिए PE का ट्रेड। बट क्या वो प्रेफरेबल है? जी नहीं, वो प्रेफरेबल नहीं है यहाँ से ट्रेड करना PE का। क्यों प्रेफरेबल नहीं है? क्योंकि क्या रेजिस्टेंस की कंप्लीट शिफ्टिंग है? क्या यहाँ पर ये अपनी जगह पे मजबूत हो गया 200 पे? जी नहीं, यहाँ पर ये मजबूत नहीं हुआ है। ये जब मजबूत हो जाएगा तब आप सेफेस्ट ट्रेड मार सकते हैं 204 से।
बट जब तक मजबूत नहीं हो तो हम क्या करें सर? फिर सिंपल सी बात है, आप WTT-1 इट मीन्स 250 के कॉल साइड 250 254 से आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे हमने ये सारी चीज़ें डिक्लेयर कर ली 9:23 पर। देखिए आपके सामने टाइमिंग डाला है 9:23 में, हमको पता चल गया। अब लाइव बाजार पर देख लीजिए। लाइव बाजार में अगर आप ध्यान से देखते हैं, ठीक है ना, लाइव बाजार पर अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर ऑलमोस्ट मैं आपको रिप्ले करके दिखा देता हूँ। देखिए सर क्या सीन हुआ समझिएगा। ये कौन सी कैंडल है? 920 की है। हमको इस टाइम पर सिनेरियो पता चल गया कि हाँ बेरिश है, हम 250 आए तो पुट का ट्रेड कर सकते हो, प्रेफरेबल है। बाजार ने क्या दिया देखिए, लगाया एग्जैक्ट 250 का हाई लगाया, एग्जैक्ट जिसको बोलते हैं ना डॉट टू डॉट टॉप देखने को मिला। और टॉप से एसएल कौन सा आप लगाएंगे? एसएल बहुत जरूरी है, एसएल को इग्नोर कभी मत करिएगा। आप प्रॉपर एसएल लगाएंगे। ये आपकी एंट्री हुई, ठीक है, ये आपकी एंट्री हुई, ये आपका एसएल हुआ स्विंग हाई का, एंड हियर वी गो। आपने ट्रेड किया। आपका जो फर्स्ट टारगेट है वो ये वाला टारगेट है 44 पॉइंट का 1:31, एंड देन आपका ये सेकंड टारगेट होगा 180 का। आप देखेंगे डॉट टू डॉट, अब ध्यान से देखिएगा सब लोग प्लीज, ठीक है ना, बेहतरीन तरीके से डॉट टू डॉट पूरा टारगेट अचीव हुआ। ऑलमोस्ट आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स का बेहतरीन सपोर्ट का ट्रेड बना। सो दिस इज द फर्स्ट ट्रेड ऑफ द डे, जो कि हम लोगों ने लाइव स्ट्रीम पर भी किया, और अपने जो भी कम्युनिटी मेंबर्स देख रहे हैं जरूर प्लीज़ रिव्यू दें, है ना। तो दिस इज द फर्स्ट ट्रेड जो कि अपना पीई का था। इधर से प्रॉपर लॉजिक के साथ मैंने आपको बता दिया क्यों बना, क्योंकि प्रेशर डाउन साइड था रेजिस्टेंस की तरफ से, प्रेफरेबल जगह से। अब आगे कहाँ पर बना, आगे देखते हैं। देखिए सब कुछ हुआ, रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग, परसेंटेज डिक्रीज होने लगा, बहुत बढ़िया। टाइम और तेजी से आगे बढ़ा, ठीक है, और रेजिस्टेंस का परसेंटेज 80 आ गया, डिक्रीज हो रहा है, बट अभी भी कंप्लीट शिफ्टिंग नहीं हुई है ना। अभी भी अगर हमको पुट लेना है तो कहाँ से लेंगे? 240 250 से ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टाइम आगे तेजी से बढ़ा, किसका टाइम? अच्छा अब क्या हो गया? रेजिस्टेंस का परसेंटेज अभी भी उतना ही है, ठीक। 10:18 हो गए। मार्केट ने क्या किया? 10:18 तक अपन लोग देखते हैं। ये देखिए हम लोग आ गए कहाँ पर? 10 बजे, है ना। और आगे मैं प्ले करता हूँ। मार्केट ने अगेन एक टॉप दिया अपने को तेजी से 260 का, जो कि 10:25 में। मैं आपको 10:25 पर लेकर के चलता हूँ कि ऑप्शन चेन पर उस टाइम पर क्या दिख रहा था। देखिए ये मैंने ऑप्शन चेन पर खोला 10:25 पर। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो अपने को EOR +1 मतलब WTT-1 की जो वैल्यू आ रही थी वो 230 की आ रही थी। और अगर आपने यहाँ से ट्रेड किया, इफ यू हैव ट्रेडेड फ्रॉम दिस वैल्यू ऑलमोस्ट, मतलब इस लेवल से, इसी जोन से फिर से अगर आपने ट्रेड किया तो आपका फिर से यही एसएल बना। अगेन यहाँ से फिर से एक एंट्री बनी प्रॉपर रेजिस्टेंस से। अच्छा इस लेवल में ऐसा खास क्या था? देखिए जब मैं लाइव था आपके साथ तो मैंने यहाँ पर फेवरेट ट्रेसमेंट का यूज़ किया था। मैंने हाई से लो तक इसको मार्क किया था, और यहाँ पर प्रॉपर ये गोल्डन जोन 0.5 से 678 का लेवल निकला था। और यही एक बेहद इंपॉर्टेंट लेवल था आज के लिए, इस बात को ध्यान रखिए, जहाँ से बाजार कई बार रिजेक्शन दिया। आप देखेंगे सेकंड ट्रेड, दिन का सेकंड ट्रेड 263 एग्जैक्ट वैल्यू प्रीमियम इंडिकेटर के रेजिस्टेंस पे आया, स्विंग हाई का एसएल हुआ, ठीक, स्विंग हाई पे एसएल हुआ, और अपनी एंट्री फिर से यहाँ पर बन गई प्रॉपर एक एसएल के साथ। एसएल इस बार छोटा है थोड़ा सा, 20 पॉइंट का एसएल है। टारगेट अपना सीधा फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये, और अगर तोड़ दिया तो ये टारगेट। आप देखेंगे बेहतरीन तरीके वाला फॉल देखने को मिला, और ये हमने लाइव बाजार में भी किया है। ऐसा मत सोचिएगा कि बंद मार्केट में तो कोई बता देगा। जो भी कम्युनिटी मेंबर्स हैं जरूर प्लीज़ अपने अपने कमेंट्स दें कि हाँ सर लाइव मार्केट में हम लोग ने कैच किया था, ये बड़ी बात है ना। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 150 पॉइंट का टारगेट मिल गया, अब क्या चाहिए? दैट्स डन। धन का 10% निकल गया, आपकी कैपिटल का 10% से ज़्यादा निकल गया, तो आपको डन कर देना है। तो डिसिप्लिन को फॉलो करना है, ठीक है, और रूल्स में चलना है, रूल्स के खिलाफ नहीं जाना है, एसएल को इग्नोर नहीं करना है चाहे कुछ हो रहा है। तो यही आज दिन के 2 सॉलिड ट्रेड थे, ठीक है ना। बाकी के आगे कौन से ट्रेड बने ये मैं रात की क्लास में डिस्कस करूंगा कि आगे भी कोई ट्रेड बने नहीं बने, ऑप्शन चेन के बेसिस में, LTP कैलकुलेटर के बेसिस में, वो मैं रात में डिस्कस करूंगा। अच्छा कल का देखते हैं, कल क्या सीन हो सकता है। देखिए अभी अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं लेवल्स को हटा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक। यहाँ पर क्लियर दिख रहा है अपने को, निफ्टी प्रेडिक्शन फॉर टुमारो मैं कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा मंडे के लिए, ठीक है। यहाँ पर क्लियर दिख रहा है पहला एक रेजिस्टेंस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो हमको क्लियर दिख रहा है, एक सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, ठीक, एक तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पर। बस इतने लेवल 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिख रहे हैं। अगर मार्केट की ओपनिंग होती है, मार्केट की ओपनिंग ही डिसाइड करेगी कहाँ पर होगी, बट अगर फ्लैट ओपन हुआ मार्केट अपना फॉर एग्जांपल, ठीक, मंडे का रहेगा तो फ्लैट हो सकता है, फ्लैट अगर ओपन हुआ मार्केट, और अगर इसको इस रेजिस्टेंस को 23,257 को सस्टेन करके, ब्रेकआउट करके सस्टेन किया,
ठीक है, क्यों मैं इसको बोल रहा हूँ, क्योंकि अब 15 मिनट में आप चले जाइए, 15 मिनट में भी सेम यहीं पर इसी जोन पर, कौन सा जोन है आपका, मेजर जो जोन है आपका सर, मेजर रेजिस्टेंस, ये आपका ये जोन जो मैं बनाया हूँ 290, 256 से 290, अगर इसको ब्रेकआउट करके सस्टेन किया तो प्रॉपर एसएल के साथ अपना ट्रेड बनेगा और मार्केट आपको देखने को मिलेगा पहले स्विंग में 350, दूसरे स्विंग में 390। ये अप साइड के लिए है। डाउन साइड के लिए क्या कर सकते हैं सर, डाउन साइड के लिए क्लियर है, 5 मिनट के सपोर्ट में जाइए, ये सपोर्ट दिख रहा है अपने को, अगर इस सपोर्ट को बाजार तोड़ा, प्रॉपर ब्रेकडाउन किया, ठीक है, रिट्रेस किया, प्रॉपर अपनी एंट्री बनेगी, और यहां तोड़ने के बाद मार्केट आपको कहां पर देखने को मिलेगा, तोड़ने के बाद अपने को सीधा मार्केट इस लेवल पर देखने को मिलेगा। इस चीज को ध्यान रखिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर गैप लेवल भी लगा है, गैप भी तो है, एक छोटा सा गैप जो कि ऑलमोस्ट आज फिल हो गया है। तो अगर इसको तोड़ा मार्केट ने, ठीक है, अगर इस सपोर्ट को मार्केट ने गलती से तोड़ा तो अपने को मार्केट यहां पर देखने को मिलेगा। पर ध्यान रखिएगा, तोड़ने के बाद तुरंत एंट्री नहीं करनी है, प्रॉपर अपने को वेट करना है रिट्रेसमेंट का, एसएल छोटा हो तभी ट्रेड करेंगे। तो ये कल का प्लान है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ओपन इंटरेस्ट के डेटा से तो पता यही चल रहा है अभी करंट में कि राइटिंग खूब सारी हुई आज के दिन में। यहाँ पर पुट साइड में अगर देखें, यहाँ पर 23,200 पर है, हाईएस्ट राइटर है ना, और रजिस्टेंस साइड पे तो राइटर्स फैले हुए हैं, इनमें यूनिटी नहीं है ना, तो स्लिपेज रजिस्टेंस साइड थोड़ा सा ज़्यादा है अभी करंट में, ठीक है। सो चलिए ठीक है, मिलता हूँ आप सभी लोग से मंडे के दिन, और जिन्हें सीखना है तो ज़रूर कांटेक्ट करें, कांटेक्ट नंबर स्क्रीन के सामने दिख रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए ऐसे ही सीखते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।